नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज का वीडियो है दोस्तों पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर, जो हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग थर्ड। भाग तीसरा, अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? मूल अधिकार की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। शुरुआत में दोस्तों मूल अधिकार के 7 अधिकार थे, अब 6 अधिकार रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार 44वें संशोधन 1978 में हटाया गया? कौन सा अधिकार 44वें संशोधन 1978 में हटाया गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। अब यह केवल कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 300 ए में। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 से 18 समानता के अधिकार में आता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अनटचबिलिटी को समाप्त करता है। अगला प्रश्न है, उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में है? उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18। उपाधियों की समाप्ति 18 अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1922। 1922 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 ए। अगला प्रश्न है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निरोधात्मक नज़रबंदी प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिकतम कितने समय तक हो सकती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 माह तक। संसद विशेष कानून से इसे बढ़ा भी सकता है। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 से 24 तक। इसमें मानव तस्करी और बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, धार्मिक शिक्षा किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित है? धार्मिक शिक्षा किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा से प्रतिबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 से 30। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 30 किसे अधिकार देता है? अनुच्छेद 30 किसे अधिकार देता है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत कौन सी याचिकाएं दायर की जा सकती हैं? अनुच्छेद 32 के तहत कौन सी याचिकाएं दायर की जा सकती हैं? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी।
उपरोक्त सभी याचिकाएं दायर की जा सकती हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैडमस प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सर्टिओआरी। ये सभी याचिकाएं दायर की जा सकती हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है, हैबियस कार्पस का अर्थ क्या है? हैबियस कार्पस का अर्थ क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरीर प्रस्तुत करना। अवैध हिरासत से मुक्त करने के लिए ये कानून लगाया गया है। मैडमस का अर्थ क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदेश जारी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन रिट किसके खिलाफ जारी होता है? प्रोहिबिशन रिट किसके खिलाफ जारी होता है? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रोकने के लिए प्रोहिबिशन रिट दायर किया जाता है। क्यू वारंटो का अर्थ क्या है? क्यू वारंटो का अर्थ क्या है? किस अधिकार से प्रस्तुत किया जाता है? अगला प्रश्न है, सर्टियोरारी रिट किस लिए होती है? सर्टियोरारी रिट किस लिए होती है? जिसका सही आंसर है निचली अदालत का फैसला रद्द करना। निचली अदालत का फैसला रद्द करना सर्टियोरारी रिट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता यहाँ तक कि आपातकाल में भी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21A। 86वां संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के रूप में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का आधार अमेरिकी संविधान का बिल ऑफ राइट्स से है। का बिल ऑफ राइट्स से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होती है। यह जनता की संप्रभुता को दर्शाती है, यानी असली शक्ति जनता के हाथों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक का अर्थ क्या है? गणराज्य रिपब्लिक का अर्थ क्या है? उपरोक्त सभी जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है। गणराज्य का अर्थ है कि देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और वह वंशानुगत नहीं होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और संविधान की बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।